प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे और अपने खेत में इस्तेमाल होने का शर्फ अता करे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम मसीही अकीदे को बगौर और विस्तार और डिटेल के साथ देख रहे हैं। हमने पहले खुदा बाप एलोहीम को जाना, उसको सीखा, और हमने फिर खुदावंद यीशु मसीह को जानना शुरू किया। और पिछली एपिसोड में हमने ये जाना कि यीशु मसीह नासरी मुआ, उसने दुख उठाया और फिर कब्र में उतारा गया। अब जो आज बात हमने सीखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तकरीबन बहुत सारे मसीही जो रिसेंट टाइम के हैं इस पर ईमान नहीं रखते। और मैंने जिस तरह पहले आपको ये बात समझाई कि जब तक हम यीशु मसीह नासरी पर कामिल ईमान नहीं रखते, यानी हमारा तमाम ईमान उस रसूली अकीदे के मुताबिक नहीं है जिसमें यह लिखा है कि वो आलमे रवा में उतरा। हमने ये देखना है कि यीशु मसीह नासरी आलमे रवा में उतरा। कलाम मुकद्दस इसकी तस्दीक कैसे करता है, और फिर इसके बाद यीशु मसीह खुदावंद की कुदरत और जलाल और खुदावंद की मोहब्बत के मुताबिक जिंदा किया गया और सऊद फरमाया गया, आसमान पर उठाया गया। कलाम मुकद्दस हमने सीखना है, और फिर हमने देखना है कि दूसरे मज़ाहिब जो हमारे ब्रदर हैं, भाई लोग हैं, उनका अकीदा इन तमाम बातों के बारे में क्या है। पहली चीज़ कि यीशु मसीह अपनी मौत के बाद जब कब्र में उतारे गए तो वो आलमे अरवा में उतरे। इस बात को हमारे भाई और दूसरे अकायद जो हैं वो उस पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि जब वो यीशु मसीह की मौत पर ईमान नहीं रखते तो उसका ज़मीन के नीचे पाताल में आलमे अरवा में उतरने पर भी ईमान नहीं रखेंगे। लेकिन हम खुदा के कलाम में से जो जिंदा और बरहक दो धारी तलवार की तरह है उसमें से हमने देखना है। और इससे पेशतर के हम खुदा के कलाम में से इसको देखें। अपोस्टल क्रीड, जैसे मैंने आपको पहले ही किश्त में बताया था कि सन 325 ईस्वी के अंदर एक नकाया का अहद बना, यानी एक लुदीकिया के अंदर एक बड़ी काउंसिल हुई, और वहाँ पर ये अहद जो था, ये क्रीड जो था, वो लिखा गया था। अब यीशु मसीह के बारे में जब इसमें लिखा है कि वो आलमे अरवा में उतरा, ये बात इब्तिदा में इस क्रीड का, इस अहद का हिस्सा ना था। लेकिन 5वीं सदी ईस्वी में इसे बहुत सारी तफ्तीश के बाद, बहुत सारी रिसर्च के बाद क्रीड का और मसीही अकीदे का हिस्सा बनाया गया। मैं आज आपके सामने वो आयात रखना चाहता हूँ जहाँ पर ये साबित होता है कि यीशु मसीह आलमे रवा में उतरे, और नीचे आलमे रवा में उतरने में उनका मकसद क्या था और उसका हमारी मसीही ज़िंदगी और हमारे ईमान पर क्या इफ़ेक्ट है। अजीज़ों, सबसे पहली और सबसे सेंटर्ड आयत जो है इस अकीदे और इस बात के बारे में वो है पहला पतरस 3 बाब 18 से 20वीं आयत। फिर एक दफ़ा बताऊँगा, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 to 20 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपके पास जिस भी लुगा की किताब है, जिस भी लुगा की बाइबल है, उसको पढ़ें और समझने की कोशिश करें। कलाम खुदा फरमाता है, इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाहों की बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीला से बची। प्रेज गॉड। यहाँ पर साफ साफ तशबीहन बात नहीं हो रही, साफ साफ बातें लिखी हैं कि यीशु मसीह नासरी आलमे अरवा में उन रूहों की आलम के अंदर उतरे ताकि वहाँ पर मुनादी करे। जिस तरह ज़मीन पर रहकर खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह से मुबर्रा ज़िंदगी गुजार कर गुनाह की मजदूरी मौत को अपने गले लगाया ताकि मौत और गुनाह दोनों पर फतह हासिल कर सके, उसी तरह यीशु मसीह नासरी ने आलमे रवा में उतरकर वहाँ भी मुनादी की ताकि आलमे रवा की खुंजियाँ, आलमे रवा की तमाम इख्तियार यीशु मसीह नासरी को हासिल हो जाए।
अजीज़ों, इफ्सियों 4 बाब 8वीं से 10वीं आयत भी इस बात की तस्दीक करती है। मरकूम है, बगौर सुने। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को, यानी उन कैदियों को जो कैदी रूहें थी, साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। प्रेज गॉड, प्रेज हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसी तरह अगर मुकाशवा 1 बाब और 18वीं आयत देखें, वहाँ पर यीशु मसीह नासरी अपनी गवाही देते हैं जब कलीसियाओं के बारे में खुदा यीशु मसीह के खतूत है, खुदा यीशु मसीह के मैसेज है, तो वहाँ पर फरमाते हैं, और मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला बाला जिंदा रहूँगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियाँ मेरे पास है। प्रेज़ गॉड। जिस तरह मौत पर, यहाँ पर लिखे मौत की कुंजियाँ और आलमे अरवा की कुंजियाँ, जिस तरह यीशु मसीह नासरी ने मौत की कुंजियों को मौत पर फतह हासिल किया, उसी तरह आलमे अरवा की अंदर जाकर आलमे अरवा को फतह करके वहाँ से कैदी रूहों को बाहर निकाल के उस जगह की भी कुंजियाँ यीशु मसीह नासरी के पास है। प्रेज़ गॉड। इसी तरह मत्ती 16 बाब और 19वीं आयत में खुदा यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पतरस से नहीं कह रहे, ये आप सब से जो उस पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को जपते हैं, जो यीशु मसीह के कदमों पर शीश नवाते हैं, उन सब के लिए कहता है। मरकूम है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोलेगा। तो यीशु मसीह नासरी ने आसमान का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये हमारा जो दिखता हुआ आसमान नहीं, बल्कि हेवेंस, बल्कि यूनिवर्स, बल्कि मल्टीवर्स, जितनी गैलेक्सियाँ हैं, उन सब की कुंजियाँ, उन सब का इख्तियार उन लोगों को जो यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह से मिलने वाली निजात को हासिल कर चुके हैं, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा के जरिए पहन चुके हैं, उनको देता है। एंड प्रेज गॉड फॉर दैट। फिलिपियों 2 बाब और 10वीं आयत में मरकूम है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टिके। क्या टिके? ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टिके, ख्वा आसमानियों का हो, ख्वा जमीनियों का हो, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं। यहाँ पर ज़मीन के नीचे होने की बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन अगर इस पर गौर करें तो यहाँ पर आलमे रवा की रूहें और जो लोग मर चुके हैं उन सब के गिठने यीशु के आगे टिकेंगे। एंड प्रेज गॉड फॉर दैट। अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस विषय की, अगली बात जो अपोस्टल क्रीड के अंदर है कि वो आलमे रवा में उतरा और फिर वो खुदा उनके जलाल के मुताबिक ज़िंदा किया गया और आसमान पर चढ़ गया। तो हमने देखना है कि यीशु मसीह ज़िंदा किए गए और यीशु मसीह आसमान पर चढ़े। इस बात के बारे में कुरान शरीफ के अंदर हमने जो पिछली दफ़ा पढ़ी थी आयत, उसमें खुदावंद यीशु मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुबारक है वो दिन, सलाम है उस दिन के ऊपर जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं ज़िंदा खड़ा किया जाऊंगा। तो मुस्लिम अकीदे के मुताबिक यीशु मसीह ज़िंदा किए गए, ज़िंदा खड़े किए गए। सो एंड प्रेज द लॉर्ड। कलाम मुक़द्दस बड़ी प्यारी लफ्ज़ों में फरमाता है। अगर हम ज़बूर 16 और उसकी 10वीं आयत में देखें तो यहाँ ये यीशु मसीह नासरी के लिए और हम सब के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए ये बात है। यीशु मसीह नासरी के लिए कहते हैं, क्योंकि तू ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, ना अपने मुक़द्दस को सड़ने देगा। प्रेज गॉड। यहूदी ईमान के मुताबिक एक शख्स जब मरता है तो 3 दिन बाद, यानी जो चौथा दिन होता है, उसके बाद उसके जिस्म का सड़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से यीशु मसीह नासरी ने लाजर को भी जो ज़िंदा किया 4 दिन के पुराने मुर्दे को, जबकि उन्होंने कहा था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, अब अगर यीशु मसीह भी आएगा तब भी वो ज़िंदा नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह नासरी कहते हैं, ज़बूर नवीस फरमाते हैं यीशु मसीह नासरी के बारे में कि ना मुझे पाताल में यानी शियोल में यानी कब्र में रहने देगा और ना ही मुझे सड़ने देगा।
and praise God for that. कलाम मुक़द्दस के अलावा हम कुरान शरीफ की तरफ भी देखेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे मुस्लिम भाई जिनसे मैं बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जिनकी निजात के लिए मैं रोज़ दुआ और रोज़ों में रहता हूँ, मैं उनसे भी ये फरमाना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ की इन आयात के ऊपर ज़ोर डालें और सीखें। अगर हम कुरान उसका 3 बाब और 55वीं आयत देखें, वहाँ लिखा है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा मैं तुझे पूरा लेने वाला हूँ और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ और तेरे ताबेदारों को काफिरों के ऊपर गालिब करने वाला हूँ क़यामत के दिन तक, फिर तुम सबको लौटना मेरे ही तरफ है, मैं ही तुम्हारे आपस के तमाम इख्तिलाफात का फैसला करूँ। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी या हज़रत ईसा को आसमान पर उठाए जाने की बात हो रही है। मुस्लिम अकीदे के मुताबिक, जबकि मैंने देखा कि जहाँ हज़रत ईसा कहते हैं कि मैं ज़िंदा किया जाऊँगा, तो उसके मुताबिक हज़रत ईसा का आसमान पर उठाया जाना भी कुरान शरीफ के मुताबिक ज़िंदा है और ज़िंदा उठाया जाना था। और फिर अगर हम 5वें बाब में कुरान शरीफ की 5वीं सूरत उसकी 117वीं आयत में देखें, वहाँ पर लिखा है, मैंने तो इनसे और कुछ नहीं कहा मगर सिर्फ वही जो तूने मुझसे कहने के फरमाया था कि तुम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मैं उन पर गवाह रहा जब तक उनमें रहा, फिर जब तूने मुझको उठा लिया, यानी उठा लिया रेजरेक्ट, और तू ही उन पर मतला रहा और तू हर चीज़ की पूरी खबर रखता है। तो यहाँ पर भी इस चीज़ की शहादत मिलती है कि कुरान शरीफ और मुसलमान कौम जो हमारे भाई हैं, उनके अकीदे का हिस्सा है कि यीशु मसीह नासरी ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। इमसाल 30 बाब और उसकी 4थी आयत में मरकूम है, कौन आसमान पर चढ़ा। यहाँ पर सुलेमान बादशाह जो हकीम तरीन शख्स हिस्ट्री में रहा है और उस जैसा कोई शख्स होगा भी नहीं, वो फरमाते हैं कि कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा, किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कर लिया, किसने पानी को चादर में बांधा, किसने ज़मीन की हदूद ठहराई। अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। तो यहाँ पर भी आसमान पर चढ़ने की बात होती है, यहाँ पर भी हवा को थामने, पानियों के ऊपर इख्तियार रखने की बात होती है। एंड प्रेज गॉड दैट, क्योंकि यीशु ने कहा मैं वो करता हूँ जो अपने बाप को करते देखता हूँ। प्रेज गॉड एंड प्रेज हालेलुया। अमाल उसका 13 बाब और 33वीं आयत, अमाल उसका 13 बाब और 33वीं आयत में मरकूम है कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादा को पूरा किया, चुनाचा दूसरे मजमूरों में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। यहाँ लफ्ज़ जिला कर लिखा है, वो जिंदा करना है, खड़ा करना है। तो यीशु मसीह नासरी मुए आलम अरवा में उतरे और फिर जिंदा किए गए खुदावंद के वादा के मुताबिक। जब कलाम मुकद्दस में ज़बूर उसके 16वें बाब में लिखा है, उसके मुताबिक यीशु मसीह जिंदा किए गए और फिर आसमान पर उठाए गए। यहाँ पर अयूब नबी की बात मुझे याद आती है। अगर अयूब उसका 19वां बाब 25वीं और 26वीं आयत देखें, गौर से इस आयत को सुनिएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो ज़मीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। यहाँ पर अय्यूब नबी कितनी प्यारी बात करता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और मैं मर जाने के बाद, इस गले सड़ी जिस्म के बाद भी खुदा को देखूंगा, क्योंकि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। यीशु मसीह नासरी जिंदा है और जब जिंदा है तो उसकी प्रस्तिश बुतों में नहीं की जाती। यीशु मसीह नासरी ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ, और जहाँ यीशु मसीह मौजूद है वहाँ किसी बुत की, किसी तस्वीर की, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। तो यीशु मसीह नासरी, जबकि आज हमने सीखा कि वो आलम अरवा में उतरा, फिर वो जिंदा किया गया और फिर वो आसमान पे किब्रिया में जा बैठा, किब्रिया के पास जा बैठा, उसके दाहिने तरफ बैठा है। जैसे ज़बूर 110 उसकी पहली आयत में लिखा है कि खुदा ने मेरे खुदावंद, यानी यीशु मसीह नासरी से कहा, खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिने तरफ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। तो वो वहाँ पर बैठा है। अगली हिस्से में हम इस बारे में सीखेंगे। अब तक के लिए जितनी बातें हमने
مسیح اپنے دماغ میں نشین کریں اور سب سے بڑھ کر ان باتوں کو اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ آنے والی جو پوت ہے، آنے والی جو نسل ہے، وہ ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکے اور خداوند یسوع مسیح کو بہتر طور پر جان کر نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو لمبی حیاتی دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔